नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फार्मा शेयर मार्क्संस फार्मा लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, यहाँ हम जब मार्क्संस फार्मा लिमिटेड के बारे में बात करने वाले थे उससे पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मार्क्संस फार्मा के बारे में बता दूँ। सबसे पहले अप फ्रंट अगर आप इसके चार्ट को ही देखें और समझने की कोशिश करें तो आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी और वो है कि इस शेयर के अंदर लास्ट 6 मंथ से एक पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में था, उसके बाद एक जंप, फिर से कंसोलिडेशन फेज, फिर से एक जंप और फिर से कंसोलिडेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि ये शेयर अभी करंटली आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर आप इसके अंदर पोजीशन बनाते हैं तो नेक्स्ट रैली जो है उसमें आपको बेनिफिट मिलने की पूरी चांसेस बनती हुई नज़र आ रही है। इस शेयर ने लास्ट 1 ईयर में 160% का रिटर्न दिया है और लास्ट 6 मंथ में अगर हम देखें तो 60% के आसपास का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। आखिरी कारोबारी दिन एनएससी के ऊपर कारोबार कैसा रहा तो 41% की डिलीवरी यानी 5,17,585 शेयर्स की डिलीवरी उठती हुई दिखाई दी, जो एक इंडिकेशन है कि इस शेयर के अंदर अभी आपको तगड़ा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। इसके टारगेट्स डबल के दिए जा रहे हैं। रीज़न कि इसके प्रोडक्ट्स की यूएस मार्केट में डिमांड्स बढ़ रही है। तो इस स्मॉल कैप मार्केट फार्मा शेयर में आपको अच्छा रिटर्न, तगड़ा रिटर्न बनने की पूरी चांसेस बनती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं। देन मैं चार्ट के ऊपर आपको लेके चलूँगा और वहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या पोजीशन बनती है, कहाँ इसको बाय करना चाहिए और अगर ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो फिर हमें इसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। 3,536 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ही काम कर रहा है, यानी एक स्मॉल कैप शेयर। 86.40 इसका करंट प्राइस है। 97.76 आपको यहाँ पर 52 वीक हाई नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ही अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर नज़र डालेंगे और उसमें है प्रमोटर होल्डिंग। तो 50% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग हमें यहाँ देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री पी 23.1, उस इंडस्ट्री पी में अगर हम देखें तो करंट जो स्टॉक का पी है वो 14.8, यानी अभी भी ये शेयर जो है ये आपको अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर, अच्छे पी के ऊपर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं हम आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि जितना पैसा लगाया गया है उसके ऊपर 31.3% का रिटर्न हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं जो कैपिटल एम्प्लॉय हुआ है उस कैपिटल पे हमें 39.4% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। आगे किसी स्प्लिट की चांसेस नज़र नहीं आती है क्योंकि फेस वैल्यू जो है वो 1 का है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.12% का है। मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें सो दैट कि आगे भी हम लोग इसी तरह से जुड़े रहें और मेरे बनाए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर आपको डेट देखने को मिल रहा है 34.1 करोड़ के आसपास। डेट की क्या पोजीशन है वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो सेल्स आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ लेती हुई दिखाई दे रही है। यूएस मार्केट में डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है जिसकी वजह से इस शेयर का जो टारगेट प्राइस दिया जा रहा है वो तकरीबन यहाँ से डबल का दिया जा रहा है विद इन दिसंबर 2021। फिर भी मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि इस शेयर के ने 1 साल के अंदर तकरीबन 160% का रिटर्न और 6 महीने के अंदर 60% का रिटर्न दे दिया है। तो किसी तरह की कोई बल्क बाइंग यहाँ पर ना करें। एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर चला जा सकता है क्योंकि अच्छा मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अच्छी रिटर्न बनने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है और फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सेल्स लाइन आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस सेल्स लाइन में ग्रोथ नजर आ रही है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर 5 साल पहले की बात करें तो 45 करोड़ के रेंज में था, जो कि अब 350 करोड़ के रेंज में है। नेट प्रॉफिट 5 साल पहले 9 करोड़ के रेंज में था और अभी 240 करोड़ के रेंज में आपको ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ, काफ़ी अच्छी मोमेंटम। और पहले देखें तो ये कंपनी कभी लॉस मेकिंग हुआ करती थी और यहाँ पर अगर आप देखें तो 223 करोड़ का नेट लॉस था, जिस पोजीशन से अभी ये 240 करोड़ के प्रॉफिट में आपको नजर आ रहे हैं। तो एक अच्छी ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसका रिफ्लेक्शन आपको इसके शेयर प्राइस में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक प्राइस AGR की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 140% का बड़ा रिटर्न। कंपाउंड प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 104% का बड़ा रिटर्न हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। शेयर कैपिटल की बात करें, शेयर कैपिटल 41 करोड़ का है। वही हमें रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि कंपनी की स्ट्रेंथ को बताते हैं। 5 साल पहले बात करें तो 392 करोड़ के रिजर्व थे, जो कि अब तकरीबन 850 करोड़ के हैं। वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद और एक फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी होने के बावजूद 100 रुपये से नीचे इसके शेयर प्राइस होने के बावजूद कंपनी अपनी बोरोइंग्स को कंट्रोल कर रही है, जो कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। और अगर हम देखें तो 118 करोड़ से कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को कम कर सिर्फ 34 करोड़ रुपए के ऊपर ले आई है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ से कंपनी जो है वो कभी भी अपने डेट को पे कर सकती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें, यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फिगर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो 212 करोड़ के आसपास है, यानी ये कैश रिच कंपनी है और 34 करोड़ का मात्र इनके ऊपर डेट है। तो कंपनी कहीं से भी इस समय वीक नज़र नहीं आ रही है, सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव नज़र आता है और इसी वजह से कंपनी के जो शेयर के टारगेट हैं वो आपको यहाँ से तकरीबन डबल के दिए जा रहे हैं। फिर भी मेरा एस्टिमेशन ये कहता है कि अगर कम से कम भी एक्सपेक्ट करें तो दिसंबर 21 तक इसका शेयर प्राइस आपको 150 के लेवल तक टच करता हुआ नज़र आ सकता है। मतलब 140 टू 150 के बीच में कहीं आपको दिसंबर में ये शेयर आपको ट्रैवल करता हुआ नज़र आ सकता है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 48.25% की है। FII ने इसके अंदर 3.14% का स्टेक लिया है। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास भी इसके अंदर 0.56% का स्टेक है। पब्लिक का स्टेक आपको लास्ट क्वार्टर यानी मार्च 21 से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और करंटली जून क्वार्टर में वो कुछ बढ़कर 48.05% का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग चार्ट के ऊपर इस शेयर को देखने की कोशिश करते हैं। एक मजबूत शेयर है और चार्ट के ऊपर ये किस तरह का हमें नज़र आता है उसको हम यहाँ पर देखने समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम इसके चार्ट को देखते हैं और इसके चार्ट में अगर हम देखें तो 1 महीने का चार्ट इस समय आपकी स्क्रीन पर है और तकरीबन ये शेयर जो है इसने बार बार अपना जो बॉटम बनाया है वो 86 रुपीज़ के आसपास ही बनाया है। और इस शेयर के अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर ये शेयर जो है ये आपको 85.9 से लेकर तकरीबन 85.9 से लेकर ये आपको करंटली 87 रुपीज़ के रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बार बार ये शेयर आपको इसी लेवल के ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। आप अगर इसको नोट करें तो 2 जुलाई को और उसके बाद ये आपको
फिर से इसी लेवल के ऊपर आता हुआ नज़र आया, एक बार फिर आपको ये यहीं इसी पॉइंट 86 के ऊपर बेस लेता हुआ नज़र आ रहा है, फिर से आपको ये इसी लेवल के ऊपर बेस लेता हुआ नज़र आ रहा है और करंटली ये आपको इसी प्राइस के आसपास काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे बेस्ट लेवल पर इस समय ये आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 86 का जो लेवल है वो इसका रॉक बॉटम सपोर्ट भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। माइट भी कुछ टाइम के लिए ये और आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे। मैक्सिमम 1 से 2 रुपए का वेरिएंस आपको अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मिल सकता है करंटली, और उसके बाद इस शेयर में एक अच्छी रैली आती हुई आपको दिखाई देने वाली है। सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल जो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो लेवल है 90 रुपीज़ का, जिसको ये जब ब्रेक करेगा उसके बाद आपको इमीडिएट जो नेक्स्ट लेवल्स देखने को मिलने वाले हैं वो 100 प्लस के देखने को मिलने वाले हैं, और उसके बाद आपको ये शेयर जो है ये इस साल के लास्ट में तकरीबन 140 टू 150 के रेंज में जाता हुआ दिखाई देने वाला है। ग्रेजुअल बाइंग कर चलें और क्वार्टरली रिजल्ट को जरूर फॉलो करें, सो दैट कि आप इसके नेक्स्ट मूवमेंट को ट्रैक कर सकें और टाइम टू टाइम अपने स्टॉक को जो है स्टडी करते रहिए, इसके बारे में समझते रहिए। कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी दिमाग में डाउट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके सवालों के जवाब समय से दिए जा सके। सो कीप वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।